वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है आज हम लोग रिएक्शन देने जा रहे हैं ईरान प्रेसिडेंट अमेरिका पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन और इनके चैनल का नेम है SDS ब्रांड। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। अभी यूएस के ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट आई है। उन्होंने ये बोला कि हमें खतरा ये था कि जैसे ये वाकया पेश आया है कि हमारे ऊपर यानी यूएस के ऊपर या इसराइल के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाएगा कि उन्होंने अटैक किया या कुछ ऐसा किया, और ऐसे ही अगर ये कुछ ऐसा इल्जाम लगाया जाता तो खतरा था वर्ल्ड वार 3 का। क्या समझते हैं? ईरान ने भी बोला है कि भाई अगर कोई ऐसा हुआ, कोई भी इन्वॉल्वमेंट हुई तो हम सख्त रिएक्शन करेंगे। एक्चुअली बात बताऊं कि इस वक्त जो है ईरानी सदर का सबसे पहले बड़ा अफसोसनाक बिल्कुल कि उम्मत मुस्लिमा के एक नामवर जो है ना लीडर, इस तरह उसका हादसाती मौत होगी है। अभी तो तहकीकात होगी जो भी आएगा कि मुख्तलिफ एजेंसियां हैं, क्योंकि इसमें आ रहा है कि चाइना ने इनको वो सारी सैटेलाइट के थ्रू इनको दी है इंफॉर्मेशन दी है कि उसको पहले हेलीकॉप्टर को आग लगी है। अच्छा, ये चाइना की तरफ से आई है। फिर जो इसका आया है अभी अमेरिकन जो मैथ्यू मिलर है मेरा ख्याल है, उनकी आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने जो बताया है कि इस तरह जो हालात है, मगर इसमें ईरान से हम पाबंदियां नहीं उठाएंगे। हाँ, उन्होंने बोला कि हमें कोई अफसोस नहीं है कि हमने ईरान के ऊपर पाबंदी लगाई है। इसमें वो वैसे ही चलता रहेगा कि ईरान पे जो है, क्योंकि ईरान ने जो है ना सपोर्ट किया था इसको। तो अच्छा। अब इसराइल के साथ तो ईरान पहला एक मुल्क है जो खड़ा हुआ है इसराइल के खिलाफ, लेकिन ये पूरी दुनिया को मैसेज भी तो चला गया ना। मैसेज चला गया, मगर इससे पहले आप इसका बैकग्राउंड देखें थोड़ा सा। ठीक है, क्या कासिम सुलेमानी को उड़ाया गया, ठीक हो गया जनरल कासिम सुलेमानी को। इससे पहले जो सा उड़ाया गया, इनके सफारत खाने में अटैक हुआ जो, बिल्कुल उसमें इनका सफारतकार और सीनियर, ये मुसलसल ये इन चीजों के तनाजुर में देखने की चीज है कि ईरान के साथ ये क्यों हो रहा है। 3 वाकयात हुए। उनका मेन सुप्रीम मतलब के एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कासिम सुलेमानी था जिसको उड़ा दिया गया। फिर उनके जो है डिप्लोमेट को और 3-4 बंदे उड़ा दिए गए उनके सारा। उसके बाद ईरान ने किए ड्रोन, कहाँ किए वो हाल नहीं पता कि किधर हम इसका जवाब देंगे। मगर अब ये जो हुआ है इसका जवाब अभी हालिया दौरा करके गए हैं इब्राहिम रईसी पाकिस्तान का विजिट करके वो अब पाकिस्तान के साथ जो अपने इनके थे ताल्लुकात को बहाल किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों पाकिस्तान और इनका भी हुआ था, पाकिस्तान और ईरान का भी। और ये सिर्फ आम विजिट नहीं था, इसमें $10 बिलियन की मतलब बायलैटरल ट्रेड की बात की गई थी ईरान और पाकिस्तान की। तो ये चीज है क्या अब ये ट्रेड हो? अमेरिका देखें, ट्रेड तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जब दौरे से पहले ही अमेरिकन का वो जो दिदान पटेल है मेरा ख्याल है उनका, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है अगर पाकिस्तान किसी किस्म की भी ईरान से हेल्प लेता है, वो गैस पाइपलाइन में हो। ठीक है, और ये पाकिस्तान को पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। जिन दिनों ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी जो थे, उनका पाकिस्तान का विजिट था, उन्हीं दिनों में ह्यूमन राइट्स यूएस की तरफ से रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जा रही है। मतलब ये भी एक सिग्नल दिया जाता है ना कि भाई हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं, पाबंदियां लगा सकते हैं। दूसरी साइड पे ये तो पाकिस्तान हो गया। हमने पूरे साउथ एशिया को अगर देखें और ईरान की इम्पोर्टेंस देखें, जैसे चाबहार पोर्ट है उनका, जो कि इंडिया के पास 10 साल के लिए $40 अरब की जो है वो एग्रीमेंट हुआ है इनका। चाबहार जो है इसका $40 अरब का हुआ है, जो है इन्वेस्टमेंट है इंडिया की। मगर अब इस सारे सिनेरियो में देखें कि एक तरफ इंडिया के साथ भी ताल्लुकात इस खिते में ईरान अच्छे बना रहा था, फिर सऊदी अरब से भी उनकी होगी थी, पाकिस्तान की सुलह होगी थी, फिर पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने अपने ताल्लुकात को रिवाइव किया, जो ये बीच में गलतफहमी होगी थी, लड़ाई होगी थी, तो इस खिते में एक नई बढ़ रही थी। तो इस सिनेरियो में देखा जाए तो अभी तो तहकीकात होगी कि क्या हुआ है, आया कि वाकई वो एक कुदरती जो उनसे हादसा हुआ है। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और अंदर कहते हैं ना कि पंजाबी का वर्ड है कि अंदर खाते क्या क्या चल रहा है। ये जब हम लोग जो है ना किसी चीज की जांच पड़ताल करते हैं ना तो फिर पता चलता है।
मतलब कि ये हम क्या मतलब हम लोगों का माइंड जो है ना वो सिर्फ मोहल्ले गलियों तक ही होकर रह जाता है, लेकिन आगे जो मुल्कों में क्या हो रहा है, क्या मतलब ये मतलब उनके भी बड़े क्लासेस चलते हैं कि फलां मुल्क जो है वो तरक्की क्यों कर रहा है, उसकी जो है ना तरक्की की राह में रुकावटें डालो, ये करो वो करो। अभी जैसे उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पहले ही कह दिया था कि आप ईरान से अगर ट्रेड करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा आपके लिए ना। तो मतलब हम वही डिस्कस कर रहे थे कि हम इतने अमेरिका के अंडर आ चुके हुए हैं कि हम लोग जो है वो इस तरीके से हमें धमकी दे रहा है। भाई क्यों? वो खुद जो है कि जिससे मर्जी ट्रेड करता रहे, या बाकी जितने भी मुल्क हैं वो अगर तरक्की के का उनको हक है तो पाकिस्तान को क्यों हक नहीं है कि वो जो अपने ताल्लुकात किसी कंट्री के साथ अच्छे करे या ट्रेड किसी कंट्री के साथ करे, तो वो क्यों खुद से क्यों नहीं कर सकता? फिर वही बात, फिर हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि भाई हम लोग कर्जों के नीचे इतना दबे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने जो है वो फिर अपनी मनमानी है, उन्होंने जो वैसे भी सुपर पावर है तो वो तो यही कहेगा कि जो कंट्री थोड़ा दबी हुई है उसको और तरीके से दबाओ। रही बात ये ईरान की जो प्रेसिडेंट है, तो उनका जो है वो प्रेसिडेंट ही थे ना, प्रेसिडेंट जो थे उनका जो है इसके ऊपर हम पहले भी रिएक्शन कर चुके हैं, और जाहिर सी बातें इंतहाई अफसोसनाक ये न्यूज है, लेकिन जब भी इसकी जाहिर सी बातें इन्वेस्टिगेशन तो होगी और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि भाई इसको लेट गो कर दिया जाए कि खैर है भाई एक जो है वो एयरक्राफ्ट या एक जो है वो हेलीकॉप्टर ही क्रैश हुआ ना, खैर है कोई बात नहीं, इसको लेट गो कर देते। लेकिन ये कीमती जानों का ज़िया है, आम जाने भी वो नहीं है, मतलब किसी कंट्री के कर्ता धरता जो है उनकी जाने, मतलब आम जानों का भी आजकल जो है वो जान की कीमत इतनी सस्ती तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन चलो आम जाने हो तो हम लोग कहते हैं कि लेट गो कर देते हैं, लेकिन ये जो है कोई आम जाने नहीं थी, बहुत कीमती जानों का ज़िया हुआ, वो भी जो इस्लामी मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो वो जो है मतलब क्यों ये सारी, मुझे ऐसा लगता है कि बाद में जाकर ना, वैसे मुझे इसके ऊपर मेजर सर की जो है ना वीडियो मुझे लगता है कि देखनी चाहिए कि वो किस साइड की बात करते हैं, वो इंडिया वाले साइड की, अपने साइड की, रशिया टाइप की, उनकी इजराइल साइड की बात करते हैं, या वो कोई मतलब सही ऑथेंटिक बात करते हैं जो कि हमारे यहाँ पर न्यूज चल रही है, वो किस रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि उनकी जो वो कहते हैं ना भविष्यवाणी होती है वो बड़ी जो है ना वो इम्पोर्टेंट रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि आइंदा कुछ महीनों में या जब भी इसकी जो है ना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा एक जैसे वो कहते हैं ना जाल बिछाया गया उनका यहाँ पर आना, फिर वो बायलैटरल जो ट्रेड का करार पाना, तो ये सारा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहते हैं ना कि एक पूरा जाल सा बिछाया गया है। तो इसके जो है ना जो भी इनका जो रीजन होगा, जो चाइना ने इन्वेस्टिगेशन के बाद जो निकाला है इसका, वो कहते हैं रिजल्ट कि पहले आग लगी है, तो ये तो उस दिन से वैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं कि पहले वो उसमें आग लगी है, उसके बाद ये क्रैश हुआ डायरेक्ट, वो मतलब कोई खराबी, तकनीकी खराबी की वजह से वो क्रैश नहीं हुआ, पहले बाकायदा तौर पर वहां पर आग लगी है हेलीकॉप्टर में, उसके बाद जो है जाहिर सी बात है जब आग लगी है तो वापस से कंट्रोल हो गया और वो क्रैश कर गया। तो इसके पीछे जो सर्कमस्टांसेस या जो रीजन निकलने हैं ना वो इसराइल के निकलने हैं, ये तो शुरू दिन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, और उनके ऊपर जैसे जब उनसे इंटरव्यू लिया गया और जब उनके मुंह से वो कहते हैं ना झूठ छुपाने से भी छुपता नहीं है, तो उनसे निकल गया कि भाई हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, तो ये वो कहते हैं ना कि चोट की दाढ़ी में तिनका, तो ये वो वाली बात है। लेट्स सी अब क्या इनके रिजल्ट निकलते हैं। बिल्कुल, मैं भी यही एग्जांपल मेरे माइंड में भी आ रही थी कि वो कहते हैं ना चोट की दाढ़ी में तिनका, तो जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है ना वही जो है वो इस किस्म की अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देता है कि सारा शक जो है वो उसी के ऊपर जाना शुरू कर देता है। अभी जब ये ईरान के जब प्रेसिडेंट का जो है वो जहाँ हेलीकॉप्टर जो है वो हुआ था, नहीं उससे पहले वो हुआ था ना, लापता हो गया था, मिल नहीं रहा था, तो क्रैश बाद में जाके हुआ था, तो तब से जो है वो इसराइल के जो है वो स्टेटमेंट जो है ना आना शुरू हो गई थी। तो मतलब जब वो कहते हैं ना कि आप अपने हवास बाख्ता हो जाते हो कि जब हवास बाख्ता हो जाते हो कि जब आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है ना, और इतनी बड़ी कोई भी, साथ में ये कि 3 हेलीकॉप्टर थे, 2 को कुछ नहीं हुआ, जिसमें प्रेसिडेंट बैठे हुए थे उसी में हुए थे, तो वो खुद ब खुद ना आपके मुंह से कुछ ऐसे ही आपकी हरकतों से जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाता है। तो सबका जाहिर बात है, सबको मालूम है कि ईरान और इसराइल के कोई ताल्लुकात तो अच्छे थे ही नहीं, और इसके पीछे अमेरिका भी जो है वो अमेरिका भी इसराइल को जो है वो सपोर्ट कर रहा था। यहीं से आप अंदाजा लगा रहे, जैसे इस वीडियो में भी कहा था, और कुछ हम भी ये सोच रहे थे कि जब अभी ईरान के प्रेसिडेंट आए थे और ये भी कह रहे थे कि जो है वो बायलैटरल जो है वो डील हो रही थी कि गैस पाइपलाइन की, तो उसमें उसी टाइम जो है वो अमेरिका ने भी कहा कि इसके लिए पाकिस्तान को जो है वो काफी सारी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। मतलब ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान के भी ताल्लुकात किसी कंट्री के साथ अच्छे ही हों। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि अमेरिका और इसराइल दोनों जो है वो इसके अंदर जो है वो शामिल हैं। तो कोई आप बात कहो ना कहो, या वो कहते हैं ना अपना दामन झाड़ने की कोशिश करो कि जी हमने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन शक जो है वो आपके ऊपर ही जाता है। जैसे ये कह रहे थे कि इससे पहले भी इनके साथ 2-3 वाकयात हो चुके हैं, जो इनके मेजर जो है सुलेमानी, उनकी डेथ हो चुकी है, उसके अलावा एक और जो है फिर ईरान ने जो है वो ड्रोन हमले भी किए।
तो मैं तो कहती हूँ इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, चाहे इसमें अमेरिका शामिल हो या इसराइल शामिल हो। वाहिद, जैसे इन्होंने भी वीडियो में कहा कि ईरान वाहिद ऐसा मुल्क है जो इसराइल के खिलाफ जो है वो खड़ा हुआ है। तो ईरान में मेरे ख्याल से इतनी सुपर पावर तो नहीं कहेंगे, चलो इतनी पावर है। जैसे अभी हमने कहा था कि अभी इनके, बेशक आप लोग ये समझे कि जैसे इनके प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है, वो एक लीडर है, इनके लीडर थे, लेकिन अभी वो जो इनके खुमैनी वो कहते हैं वो सबसे ज्यादा सुप्रीम लीडर है वो इनके। तो ये मत आप समझे कि ईरान का ठप्पा जो है वो बैठ गया है तो ईरान अब कुछ करेगा नहीं। मेरे ख्याल से अब वो ज्यादा ताकत, वो कहते हैं ना जख्मी शेर जो है हो जाता है वो ज्यादा खूनखार हो जाता है। तो अब जाहिर बात है वो उनके प्रेसिडेंट, और जब हमने उनका देखा कि नमाज जनाजा उसमें पूरा ईरान कहते हैं खवातीन भी अपने घरों से जो है वो उनके नमाज जनाजा में जो है उन्होंने शिरकत की है, लाखों की तादाद में लोग जो आए हैं। तो जाहिर बात है वो उनके लिए कितनी कीमती जान है, वो ऐसे तो उसका खून जो है वो जाया नहीं जाने देंगे। जाहिर बात है इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी भी चाहिए। और जहां तक बाकी पाकिस्तान के ताल्लुकात है, पाकिस्तान को मेरे ख्याल से यहाँ भी सोचना चाहिए कि अगर हम ईरान से भी कोई करने जा रहे थे तो उसमें भी अमेरिका ने अपनी टांग जो है वो लाजमी अड़ाई कि नहीं आप नहीं कर सकते। मतलब हम अमेरिका के इतने पिट्ठू हो चुके हुए हैं कि अमेरिका बगैर हम सांस भी नहीं ले सकते, और सारा कर्जा यही है कि हम जो है वो कर्जे ले लेके हम बिल्कुल दब चुके हुए हैं। अब अमेरिका से पूछना पड़ेगा कि जी हम इसे डील कर ले या ना करें। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल से कुछ अपना कोई अपने सर पे नाखून लेने चाहिए, हाँ, और अपने सर पे वो कुछ भी नहीं कर सकता कि अच्छा हम कर सकते हैं, वो अमेरिका का गुलाम होके रह गया हुआ है। सो खैर ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।